हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई। अभी ये ITI ऑल ट्रेड सेकेंड ईयर के एलजेब्रा चैप्टर, ये है हम लोग का पार्ट 1। तो एलजेब्रा क्या है, पहले हम लोग को समझना है कि एलजेब्रा क्या है। एलजेब्रा एक्चुअल में हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े भी, जब एक पढ़े जैसे न्यूमेरिकल नंबर्स माने 0 1 2 3 नंबर सबका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वो सब पढ़े, जिसमें कि हम लोग का कोई वेरिएबल यूज नहीं होता था। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल नंबर माने वो नंबर जो है उसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है। 3 नंबर्स ऑफ मैंगो मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू है, 3 ठू मैंगो है। लेकिन इसमें हम लोग एलजेब्रा में क्या ऐड करेंगे, इसमें नंबर के साथ साथ हम लोग का वेरिएबल्स जैसे अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेट सब यूज होगा, जैसे ABC की और भी है PQR XYZ आर ऑल्सो यूज्ड। हाँ, तो ये जो ABC PQR XYZ है, इन लोग का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन लोग का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोग का यहाँ पे देखिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ये जो ABC PQR XYZ इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर जो है 0 1 2 3 2 9 क्यों कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, तो वो सबका फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो मेन हम लोग एलजेब्रा में वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, लेकिन वेरिएबल के साथ। न्यूमेरिकल नंबर भी रहेगा और वेरिएबल भी रहेगा। तो वेरिएबल्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू का फिक्स वैल्यू रहता है। इसका मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन के जरिए भी आएगा, बता दूंगी। और अगर समझ में नहीं आए, आप लोग अगर मेरे को मैसेज करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि नहीं हम लोग को डिटेल्स में जानना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, तो हम उसका एक एक्स्ट्रा और एक दूसरा क्लास में ले लेंगे कि एलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका सब लॉ ऑफ इंडिसेस है, मतलब एलजेब्रा का कुछ लॉ है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, फर्स्ट वाला जैसे है, ये फर्स्ट वाला a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो एक्चुअल में a जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे a वेरिएबल है और m और n को कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा। कोई भी नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे इंटू a⁴3 लिखे। हम क्या लिखे, a⁴2 इंटू a⁴3। तो a हुआ वेरिएबल, ये जो a हुआ वेरिएबल और ये जो 2 और 3 है ये है नंबर्स। तो ऐसे यहाँ पे m और n, यहाँ पे जो m और n दिया गया है ऐसे नंबर रहेगा, 2 3 हो 4 5 कुछ भी नंबर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर होगा, इसका जो ये प्लस हो जाएगा, उसका इंडिसेस, उसका जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का a⁴2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, a⁵ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा a⁵। ओके, तो वैसे ही उसका पावर जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ये 2 को देखिए, नेक्स्ट 2 में क्या दिया है, ये देखिए 2 को a⁴m/a⁴n, ये क्या है। तो जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, ऐड हो गया। यहाँ डिवीजन में क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a⁴4 डिवाइडेड बाय a⁴2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴4 इज इक्वल टू a⁴2 हो जाएगा। मतलब इसका पावर माइनस हो जाएगा, इसका पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो उसका आंसर होगा a⁴2, पावर माइनस हो गया। यहाँ पे
डिवीजन होने से पावर माइनस होता है। तो क्वेश्चन इंडिसेस 3 को देखो, a टू द पावर m टू द पावर n है। अगर पावर टू द पावर है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, उसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, a टू द पावर m है, m की जगह हम 2 लिखे, टू द पावर 3, a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर 2 इंटू 3 कितना 6, 2 इंटू 3 6, a टू द पावर 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर टू द पावर होने से यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट है a बाय बी टू द पावर n, अगर है a बाय बी टू द पावर n है, n है कोई नंबर है और a बाय बी वेरिएबल है। सपोज हम बता रहे हैं जैसे a बाय बी, a बाय बी टू द पावर n, n इज एनी नंबर 2 3 5 कुछ भी ले सकते हो, a टू द पावर b टू द पावर 5 है, n इज इक्वल हम लोग 5 लिए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, a टू द पावर n बाय b टू द पावर n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 5। ओके, ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का ये हुआ 4 खत्म हुआ। नेक्स्ट 5 वाला क्या दिया है, देखो 5 वाला दिया है ए बी टू द पावर n, ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताई, ए बी टू द पावर हम लिखे 2, तो दिस इक्वल टू क्या लिखा है, ए टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 2, दोनों का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बाय ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस n। ठीक है, और ये है ए टू द पावर 0, कोई भी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सपोज हम लोग कोई कुछ भी लिए, हम लोग ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स कुछ भी नंबर लिए, 5 6 7 टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो, नंबर हो, टू द पावर 0 हो जाने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया लॉजिक ऑफ पावर एंड रूट्स, लॉजिक ऑफ पावर एंड रूट्स। तो ये सब जैसे हम लोग को समझना भी है और कुछ याद भी रखना है। जैसे रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर 1/2 है। और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। मतलब ये जो रूट एक्स है इसका मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब होता है यहाँ पे रूट एक्स माने जैसे यहाँ 3 लिखा है, इसका वैल्यू यहाँ 2 होता है, तो दिस इक्वल टू हो गया एक्स टू द पावर 1/2, उसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया एक्स टू द। नेक्स्ट हम लोग का आ गया एक्स रूट 2n, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n होगा। ठीक है, इसका वैल्यू होगा एक्स टू द पावर 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई। तो रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाय रूट वाई, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक्स टू द पावर m पावर n होने से एक्स टू द पावर m 1/n। तो ये सब को तुम लोग को याद रखना है और समझना भी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से हम फिर से समझा देंगे और डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलजेब्रा। एलजेब्रा के मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ये जो देखो फर्स्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलजेब्रा, सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलजेब्रा। ये फर्स्ट वाला क्या है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, इसको याद रखना है। ऐसे डिवीजन में भी है, प्लस बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, नेक्स्ट इन एलजेब्रा लेटर्स विल हैव नो डिजिट वैल्यू। एलजेब्रा में लेटर्स का डिजिट वैल्यू नहीं रहता है, लेटर्स का डिजिट वैल्यू नहीं रहता। उसका मतलब क्या है, दैट इज ए बी में बी रिटन एज बी ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। लेकिन 45 को हम लोग
5 इज इक्वल टू 54 नहीं लिख सकते, 45 इज इक्वल टू 54 नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। इन एलजेब्रा ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, बट 45 इज नॉट इक्वल टू 4 इंटू 5, नॉट मीन टू 4 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एलजेब्रा के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y? दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का क्या दिया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बाद में देखेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे। जैसे थियोरिटिकल क्वेश्चन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ, थ्योरी हुआ, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ऑप्शन में आते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं आएंगे, इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एडिशन कैसे होता है, देखो एलजेब्रा का 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, तो इसमें 14x पहले है 14x, फिर है 3y, नेक्स्ट है 25x, नेक्स्ट है 2y। तो हम लोग x को पास में रखे, देखो x को पास में रखे, 14x प्लस 25x, फिर y को पास में रखे, 3y प्लस 2y। फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 और 25 न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे। 14 प्लस 25 हो गया 39, और x का वैल्यू x, प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5y। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जैसे x और y, x के साथ एडिशन होगा, y के साथ एडिशन होगा, x और y नहीं मिल सकते। x को सपोज बनाना है और y है सपोज एप्पल, तो तुमको अगर हम बोले कि 14 टू बनाना है और 3 टू एप्पल है, और फिर 25 टू बनाना और 2 टू एप्पल, तुम लोग ऐड करो, ये सेम वही चीज़ है। एप्पल बनाना के साथ मिक्स नहीं कर सकते, तो एप्पल को एप्पल के साथ ऐड करोगे, बनाना को बनाना के साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो x के साथ x ऐड हुआ, y के साथ y ऐड हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 39x प्लस 5y, 39x प्लस 5y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर b इंटू 8a5b3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, 5 इंटू 8 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर और a5 हम लोग का एक तो रूल हम लोग पढ़े थे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर ए स्क्वायर और a5 है, पावर हम लोग का ऐड हो जाएगा, a टू द पावर 2 प्लस a टू द पावर 5, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2 7 हो गया, तो a7। वैसे b इंटू बी क्यू, b में पावर कितना है, b में पावर 1 है, b में कुछ नहीं है, मीन्स b टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा b टू द पावर 4, b टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज b4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का 40a7b4, 40a7b4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट हम लोग का आएगा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3x प्लस, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस 3x प्लस 15 डिवाइड बाई 5x प्लस 25। तो यहाँ पे क्या क्यों मैं 3x प्लस 15 से 3 कॉमन गया है, ठीक है, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया मैंने हम लोग 3x प्लस 15 से 3 निकाल सकते हैं। 3 बाहर आ जाने से मतलब x में भी 3x में भी 3 है, 15 में भी 3 है, तो 3 को बाहर लाने से यहाँ x प्लस 5 बचा, यहाँ 5x प्लस 25 में 5 बाहर लेने से x प्लस 5 बचा, ये x प्लस 5 और x प्लस 5 कट गया, बचा क्या 3/5। तो हम लोग का राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 13x प्लस 20x इज इक्वल टू 20, 13 प्लस x इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे देखो 13 प्लस, यहाँ पे क्या लगे 13 प्लस x इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 20, ये जो
इक्वेशन है 13 प्लस एक्स इक्वल टू 20, तो 13 राइट साइड में जाएगा। अगर 13 राइट साइड में जाएगा तो इधर प्लस हुआ है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इक्वेशन के दूसरा साइड जाने से वो माइनस हो जाता है, तो दिस इज 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7। ओके, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x 120 इज इक्वल टू 963, x 120 इज इक्वल टू 960। तो इसका भी वही x इंटू, ये देखो x इंटू x इंटू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में x इंटू 120 इज इक्वल टू 960। तो यहाँ 120 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हम लोग x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 120 को राइट साइड ले जाएंगे। तो दिस इज x इक्वल टू 960 डिवाइड बाई 120, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से इसका आंसर हो जाएगा 8। तो हम लोग का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हम लोग का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज आंसर इज 8। ओके गाइस, इसका नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर वीडियो समझ में आया अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।